नमस्कार साथियों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं या बीएसएनएल के भविष्य से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से हम बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, बीएसएनएल कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी टाल मटोल के सच भाषा में आपको बताते हैं। साथियों, आज बीएसएनएल के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण दिन रहा है। आज पूरे भारत में बीएसएनएल के कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी हैं आज हड़ताल पर थे। और ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल बिना वजह के नहीं हुआ है, ये हड़ताल मजबूरी में हुआ है, क्योंकि जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, जो बाकी कर्मचारी हैं, उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा था। साथियों, जरा सोचिए, एक तरफ कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, टावर पर चढ़ता है, बिजली के तार के बीच काम करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करता है, फिर भी इन कर्मचारियों के साथ सरकार न्याय नहीं करती है। आज का जो हड़ताल था, ये सिर्फ एक सैलरी का मुद्दा नहीं था, ये हड़ताल था कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर लगे 6 साल के बैन के खिलाफ था। ये जो हड़ताल था, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करने के खिलाफ था। ये हड़ताल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिले करने के खिलाफ था और ये हड़ताल हमारे कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी ना देने के खिलाफ था। साथियों, आज का हड़ताल इसीलिए हुआ है क्योंकि अब कर्मचारियों को लग रहा है कि उनकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी अधिकार दबाए जा रहे हैं, उनके फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल था कि उनको थर्ड पीआरसी नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट है, इसके पूरा मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्यों जरूरी है और थर्ड पीआरसी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। साथियों, एक एम्प्लॉय ड्यूटी करते करते अपनी जान गंवा देता है, उसका परिवार आस लगाए बैठा होता है कि कंपनी सहारा देगी, लेकिन 6 साल से कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर बैन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आ चुका है, यूनियन लगातार लेटर लिख रही है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मुद्दा गर्म है और सबसे बड़ा सवाल थर्ड पीआरसी पर भी पड़ने वाला है। साथियों, क्या बीएसएनएल मैनेजमेंट बैन हटाएगा, क्या परिवारों को न्याय मिलेगा और क्या थर्ड पीआरसी का जो फ्यूचर है ये सेफ है? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मुद्दा सिर्फ एक केस का नहीं है बल्कि बीएसएनएल के परिवार का है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि श्री सी पांडुरंगा राव ये कर्मचारी थे, बीएसएनएल में ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी करते वक्त इन्होंने 11 किलोवाट के एक इलेक्ट्रिक लाइन के कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से ड्यूटी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इस केस में रूल ये होता है कि अगर किसी कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के किसी मेंबर को, किसी व्यक्ति को कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और इस मुद्दे को लेकर आंध्र प्रदेश सर्किल ने इस मुद्दे को वेरीफाई भी किया था और जो इनकी धर्मपत्नी थी, जो विडो थी श्रीमती मंजुला, उनको अपॉइंटमेंट देने की रिकमेंडेशन की गई। और ये जो प्रपोजल था ये 12 मार्च 2025 को कॉरपोरेट ऑफिस में भेज दिया गया था और जो प्रपोजल भेजा गया था ये 5% कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट कोटा के अंडर भेजा गया था। लेकिन इस प्रपोजल को लागू करने में बहुत डिले हो रहा था और जिसके वजह से जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन थे, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने जो एचआर थे, डायरेक्टर थे बीएसएनएल के, उनको लेटर लिखा और उस लेटर में कहा गया कि आप तुरंत इस मुद्दे में इंटरवीन करें और विडो को बिना और डिले के जॉब दिया जाए। अब जरा टाइमलाइन को आप बता दें, 9 अप्रैल 2019 से जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट था ये 3 साल के लिए रोक दिया गया था। फिर 7 मार्च 2022 से इस कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर परमानेंट बैन लगा दिया गया। अब लगभग 6 साल हो गए हैं ये कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर बैन लगा हुआ है। इसको लेकर जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है, इसका कहना है कि ये सही नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहाना लेकर इतने सालों तक बैन लगाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2022 को
जजमेंट में कहा था कि जिनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक मर जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उन परिवार को तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। और यूनियन का आर्गुमेंट है कि जो बीएसएनएल कंपनी है ये एक सरकारी कंपनी है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना ये बीएसएनएल कंपनी और बीएसएनएल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। 2020 में वीआरएस के बाद मैन पावर की बहुत कमी हो गई थी बीएसएनएल कंपनी में, और अगर कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे तो ये जो यंग लोग हैं कंपनी में आएंगे, मैन पावर की जो शॉर्टेज है ये कम होगा और दोनों को फ़ायदा होगा। इसीलिए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन डिमांड कर रहा है कि बैन हटाओ और परिवार को जॉब दो। अब ये थोड़ा टेक्निकल है पर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2013 को एक जजमेंट दिया था और उसमें यूनियन का डिमांड था कि जो भी एम्प्लॉय 1 अक्टूबर 2000 के बाद आए हैं उनको कंपनसेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉय के नॉमिनी थे, उनके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किए जाएंगे। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये सर्विस स्टेटस क्लियर होता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है और पेंशनर और फ्यूचर बेनिफिट सिक्योर होता है। यूनियन ने 4 अप्रैल 2025 को ही लेटर लिखा था और फिर श्री ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को लेटर लिखा गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो थर्ड पीआरसी है, थर्ड पीआरसी बीएसएनएल एम्प्लॉय के सैलरी रिवीजन और सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन जब तक सर्विस स्टेटस क्लियर नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू नहीं होंगे, कंपनसेट अपॉइंटीज का पोजीशन रेगुलर नहीं होगा, तब तक थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर कंपनसेट अपॉइंटमेंट रेगुलराइज हो गया, बैन हट गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हो गया, तो फ्यूचर में थर्ड पीआरसी का जो बेनिफिट है ये क्लियर और सिक्योर होगा। साथियों, आज की जो हड़ताल है सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक संदेश था। एक संदेश उन सब लोगों के लिए था जो समझ रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी चुप रहेंगे। बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ जो हो रहा है, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर 6 साल का बैन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का डिले, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का पेंडिंग और थर्ड पीआरसी को लेकर अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक ही बात बताते हैं कि एम्प्लॉय को क्लैरिटी नहीं दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, एम्प्लॉय को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और जब सम्मान पर प्रहार होता है तो आवाज़ उठती है, वही आवाज़ हड़ताल के रूप में उठती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब तक आवाज़ बुलंद रहेगा तब तक न्याय की उम्मीद जिंदा रहेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।